तो लोग भाई स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। तो अभी हम जाने को तैयार हैं। अभी बताएंगे हम कि हम यहाँ से निकलने वाले हैं मणिपुर के लिए। पूरी देखो गाड़ी पूरी पैक हो चुकी है हमारी। और अभी लोकेशन मिला है हमें 152 के पास हमें जाने का लोकेशन मिला हुआ है। और हम जाने वाले हैं तुरंत, बस 20 मिनट का इंतज़ार और है, हम तुरंत निकल जाएंगे मणिपुर के लिए। तो अभी हम रांची झारखंड में जो है हटिया पर रुके हुए हैं, हटिया रेलवे स्टेशन पे। और अभी जो है सरकार की तरफ से हमें खाना जो है मिलता है, मतलब जब भी आप स्पेशल ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपको खाना मिलता है। तो उस खाने का वेट कर रहे हैं। हमको बांटा है 2 दिनों को खाना लेके आना है। और तब तक हम वेट करते हैं, तब तक यहाँ पर ट्रेन नहीं आती है। देखो अभी प्लेटफॉर्म है पूरा खाली हुआ है और हमारे दोस्त लोग उधर बैठे हुए हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं कब आएगी और हम कब जाएंगे। और हमको जो है सीधे हमको असम से मणिपुर भेज दिया गया है। पहले तो हमें झारखंड भेजा और उसके बाद डायरेक्ट वहाँ से मणिपुर भेज दिया। और मणिपुर में तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा माहौल जो है वहाँ पर ख़राब चल रहा है। दंगा प्रसाद मतलब इस टाइप का हो रहा है। कोई जनजातियाँ जो होती हैं ना आपस में लड़ रही हैं। और हम सब बताएंगे उसको। और किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए उस चीज़ के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। तो गाइज एक भाई का कमेंट आ रहा था कि अगर 22 वीक के बाद जो है अगर इंजरी हो जाती है, तो अगर कोई भी जो पिछला बैच कोई भी जो बैच है जो नहीं चल रहा है, तो क्या अगले साल उसकी ट्रेनिंग होगी? तो इसका जवाब रामेश्वर बताएगा आपको। देखो ये ऐसा है कि जैसे मान लें 22 वीक के बाद आपकी कोई चोट लग गई, तो ये तो कन्फर्म आपकी ट्रेनिंग आधी पूरी हो चुकी है। ऐसा मैं एक बंदे के बारे में बताता हूँ हमारे। तो क्या हुआ, तो हुआ ऐसा कि उसकी मतलब इंजरी इतनी ज़्यादा थी, सर्जरी के बारे में, कि उसका जो पैर की सर्जरी होनी थी, तो उसे क्या है 2 महीने तक हॉस्पिटल रखा। उसके बाद तुरंत वापस उसे जीसी भेज दिया गया, क्योंकि जब तक वो फिट नहीं होगा तब तक किसी बंदे को ट्रेनिंग में नहीं ले सकते। हाँ, तो एक भाई का कमेंट भी आया था कि अगर हमें इंजरी हो जाती है या हम वो आते हैं तो उसके मतलब इंजरी के टाइम पे हमें सैलरी मिलती है क्या, नहीं मिलती है? इंजरी के तो समय सैलरी मिलती है भाई। इंजरी के समय जो है भाई सैलरी मिलेगी फुल, जो इतनी सैलरी आपकी चल रही है सेम चलेगी, उससे कोई मतलब बस आपके जो है ना ट्रेनिंग पीरियड घट जाता है थोड़ा सा। ट्रेनिंग पीरियड तो ऐसा है जैसे उस टाइम आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो ना, तो आप रिलैक्स हो। लेकिन जहाँ से आपने ट्रेनिंग खत्म की, जिस सेमेस्टर को पास किया है, उसके जस्ट सेमेस्टर बाद वीक शुरू होगा और वहाँ से आप ट्रेनिंग शुरू करेंगे। एक बंदा पूछ रहा था अभी कि 22वें वीक के बाद अगर चोट लग गई तो उसके बाद ट्रेनिंग मान लो दूसरे उस आरटीसी में बैच नहीं चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। उस आरटीसी के अंदर नहीं चल रहा होगा। हमारे यहाँ 8 आरटीसी हैं सीआरपी की, उसके बाद ही सीटीसी भी हैं और एटीसी भी हैं कई सारी। तो ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि बैच चल नहीं रहा हो तो अलग आरटीसी में भेज देते हैं। और बैच ऐसा होता है ना, बैच बहुत चलते हैं। 2 महीने 3 महीने का फर्क होगा, 2-3 महीने बाद फिर भेज देंगे। एक जीडी का ही नहीं, काफ़ी बैच चलते हैं। जहाँ भी आपका बैच चल रहा होगा ना, जो सा बैच जिस भी वीक में आप मतलब इंजर्ड हो तो उस वाले वीक में आपको डाल दिया जाता है। अगर आपके ट्रेनिंग में नहीं चल रहा होगा तो कोई दूसरी आरटीसी में चल रहा होगा तो वहाँ आपको डाल दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग टाइम पे जो है सैलरी मिलती है भाई। और एक लड़के का एक कमेंट आ रहा था कि सर मैं बीएसएफ में हूँ, तो अगर मुझे ट्रेनिंग के दौरान कमर में चोट लग जाती है तो क्या मुझे ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाएगा या इलाज मेरा वहीं पर होगा? तो आपको जो है ना ट्रेनिंग से बाहर नहीं करेंगे, आपको उसी हॉस्पिटल में, मतलब वहाँ हॉस्पिटल बने होते हैं आरटीसी में, तो उसी के अंदर आपका इलाज होगा। मतलब जब तक आप फिट ना हो गए तो ऐसा है। देखो वहाँ इलाज नहीं होगा, जैसे मान लो लोकल में कोई बड़ा हॉस्पिटल होगा, गवर्नमेंट होगा, वहाँ इलाज कराएंगे। अगर अवेलेबल नहीं होगा तो वहाँ अगर आपका इलाज अगर उस आरटीसी के अंदर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है तो आपको बाहर ले जाया जाएगा। पर होगा सब सरकार ही कराएगी। और एक बंदे का कमेंट यह आया था कि वो पूछ रहा था हमारे जो है इलाज जो है फ्री में होता है कि अपने तरफ से वो पैसे फ्री में होता है भाई, फ्री में होता है। और तो एक बंदे का कमेंट आ रहा था कि हर रोज़ कितना रनिंग होता है। रनिंग के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो आपको तो वहाँ मतलब चलना तो पड़ता ही नहीं है। आप हमेशा जो है दौड़ते हुए दिखोगे वहाँ पर। आपको अगर लाइन से बाहर भी निकलोगे तो आप दौड़ चाल में ही रहोगे। और लगभग आपके पूरे दिन में लगा के अगर मैं लगाऊँ हिसाब तो आपको 10 किलोमीटर तो दौड़ना ही पड़ता है। हाँ, पर वो फील नहीं होता। देखो सुबह क्या होता है, पीरियड पे डिपेंड होता है, पीटी कितने पीरियड है। मेन चीज़ तो वही दौड़ना होता है, बाकी तो हो ही जाता है, क्योंकि आदमी आता जाता है तो वो थोड़ा चलता है, थोड़ा दौड़ता है, वो तो सेव हो जाता है। सुबह क्या होता है 2 पीरियड की पीटी है, तो उसमें 1 पीरियड आपको दौड़ना पड़ेगा। 1 पीरियड होता है 45 मिनट का, तो दौड़ना कुछ नहीं, पता ही नहीं लगता 45 मिनट कब कट जाते हैं आराम से दौड़ते। लगभग आपको बताऊँ तो आप जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी ना तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी दौड़ने में, आपको सिन पेन होगा, कई दर्द होंगी, तो आपको जो है धीरे धीरे करके ढाल लिया जाएगा ट्रेनिंग में। तो आप जो है हर चीज़ वहाँ पर कर पाओगे। तो लगभग आप 10 किलोमीटर तक, या कभी कभी 10 किलोमीटर भी रहता है और कभी कभी वो 5-6 किलोमीटर, इतना तो आपको लगभग हर डेली जो है दौड़ना पड़ता है। एक भाई का कमेंट आ रहा था कि सर पोस्टिंग होने के बाद कितना टाइम मिलता है और क्या बोलते हैं
ट्रेनिंग के दौरान कितना टाइम मिलता है और पोस्टिंग के बाद कितना टाइम मिलता है, तो बंदे का कमेंट आ रहा था। तो देखिए ट्रेनिंग के टाइम पे तो देखो हम भी थोड़ा पढ़ते थे, लेकिन देखो शाम को टाइम मिल जाता है, जैसे कि क्योंकि 7 बजे के बाद सब खत्म हो जाता है, 7 बजे के बाद सुबह 4 बजे जगना होता है। तो क्योंकि पूरे दिन के थके होते हैं तो 6 घंटे तो आदमी सोएगा ही सोएगा। ट्रेनिंग में बहुत कम टाइम मिलता है हाँ, पढ़ने तो का। मतलब 2 घंटे का आप अगर ज़्यादा जुझारू, ऐसी बात नहीं, पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते, 2-2.5 घंटे आराम से जुझारू हो तो पढ़ लेते हो। लेकिन अगर ज्वाइनिंग के बाद हमको इतना टाइम मिलता है कि मान लो 6 घंटे ड्यूटी हमारी, 24 घंटे में 6 घंटे ड्यूटी आ रही है एक हमारी। मिनट ट्रेन आ रही है तो थोड़ा सा आवाज़ कटेगी, ये तो आप पोस्टिंग के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलेगा। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आप इतना टाइम निकाल दोगे कि मतलब यहाँ से कोई दूसरा एग्जाम आप निकाल सकते आराम से हैं निकाल आराम सकते हो, से। पढ़ने वाले हो और पढ़ोगे तो बेहतर। पढ़ने वाले बंदे की बात बता रहा हूँ, जो मतलब हमारी तरह यूट्यूब में से वीडियो बनाएगा तो उसको कहाँ टाइम मिलेगा। हाँ, मतलब भाई पढ़ने के लिए तो टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 4-5 घंटे तो पढ़ने के लिए चाहिए आज के टाइम में। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक बंदे का कमेंट आ रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसने जो पूछा एक है बंदे यहाँ का पे। कमेंट आ रहा है, भाई मुझे ये ट्रेनिंग के दौरान ही चल रहा है, इसको क्या है, एक इंजरी लगी हुई है, लेकिन 14 दिन से ये बेड रेस्ट में है। तो 14 दिन के बेड रेस्ट में है, तो देखो एक तो डिपेंड करता है, देखो नियम के अनुसार तो बाहर है बंदा, क्योंकि अगर उसकी कोई मतलब सेमेस्टर पास हो गया उसके बाद ही ट्रेनिंग करेगा, नियम तो ये हाँ, है। जैसे अगर लेकिन अगर वहाँ का DIG और वहाँ के जो अधिकारी हैं, अगर वो रिलैक्स करते हैं, अगर वो चाहते हैं ट्रेनिंग बरकरार रहेगी तो बरकरार हो भी जाती है, कभी कभी ये भी होता है। लेकिन मुश्किल हमारे है। साथ का एक बंदा था, उसको क्या है, पेचिस हुआ था और वो 14 दिन बाद आया। पेचिस के 14 दिन बाद उसे तुरंत क्या है, ट्रेनिंग में शामिल कर लिया गया। चिकन पॉक्स था उसे, DIG ने बोला चिकन पॉक्स तो हो गया है, इसमें लड़के की कोई गलती नहीं है, चिकन पॉक्स हमारी कुछ हुआ है, तो इसलिए DIG ने उसे ट्रेनिंग में शामिल कर लिया था। उसका कोई वीक कम नहीं हुआ था, जहाँ से हमारी ट्रेनिंग चल रही थी हमारे साथ ही शामिल कर वो तो आपके जो है अफसर पर डिपेंड करता है, DIG सर पे और अन्य ऑफिसर पर डिपेंड करता है कि आपको ट्रेनिंग कराएं या फिर आपको नेक्स्ट जो बैच चल रहा है उसमें ट्रेनिंग कराएं, वो आपके अफसर पर डिपेंड करता है। तो एक भाई का कमेंट आया था कि मेरा आई साइड 6/9 है, तो आपका जो है पूरा मेडिकल हो चुका है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अब आप सीधे ज्वाइनिंग करोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोई मेडिकल के तो मैं कोई नहीं पूछा, अगर तुम्हारा हाथ भी कटा हुआ है ना तो तुम्हारा यहीं आके सब होगा, साफ होगा, यहीं आके बस तुम्हारा आप इलाज होगा। एक बार जाके अपने GC में ज्वाइनिंग कर लो, तो उसके बाद कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका क्योंकि कुछ डॉक्टर ने पास किया है आपको। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने एक हाँ, वीडियो में हाँ, बताया एक था बात- कि क्लास, एक लड़का पूछा था कि क्लास कौन सी चलती है हमारी बीच में। क्लासें जो है ना आपकी वो शेड्यूल के हिसाब से होगा, जो हर वीक की अलग अलग क्लासें होती हैं, जैसे कोई किसी की वेपन क्लास होगी, किसी की ड्रिल होगी, तो किसी की कुछ, तो वो जो आपको है ना, जो आपका वीक चल रहा होगा तो उसी वीक में आपको जो है वो क्लास जो भी जितनी भी रहती हैं वो सब दिया जाता है आपको। उस पर क्या बोलते हैं, एक PDF आती है आपके, आपका जब जाओगे आपका एक ग्रुप बनेगा, तो ग्रुप में एक PDF होगी, तो उसमें आपको सब चीज़ दिया जाएगा। मैं क्वेश्चन पूछूँ तो गाइस, एक लड़के का कमेंट आ रहा था कि ट्रेनिंग में अगर हमारा ओवरवेट है तो क्या होगा। तो देखिए ओवरवेट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने पास किया है, लेकिन हाँ आपको दौड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। हमारे साथ जो हमारा बड्डी, इसका जोशी का बड्डी था, मेरा उसका बड्डी वेट बहुत ज़्यादा था। आपको दिखाएंगे उसको भी कि अभी उसका हम वेट बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसने ट्रेनिंग बहुत अच्छे से पास करी है। क्योंकि देखो आपके यहाँ में दम होना चाहिए, बॉडी से कोई मतलब नहीं। अगर आपका दिल मजबूत है और आपके इरादे मजबूत हैं तो आप किसी भी ट्रेनिंग को पास कर देंगे। वेट कुछ नहीं है, आदमी बस दिल जिगरा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, सारी ट्रेनिंग पास कर देता है और मज़ा भी आता है इसमें, कोई टेंशन ना लीजिए इसमें। और एक लड़के का और कमेंट आ रहा था कि सर इसमें भी क्या आर्मी की तरह बॉडी वाइज या जो बॉडी वाइज सिस्टम होता है क्या। हाँ, body हाँ, system। तो भाई वो हर जगह रहता है, बॉडी वाइज सिस्टम आपका रहेगा। बड़ा मज़ा आता है बड़ी सिस्टम। देखो चेस्ट नंबर के हिसाब से बॉडी सिस्टम बढ़ता है, जैसे 106, 107, 108 आपका एक स्क्वाड बनाया जाएगा, स्क्वाड के हिसाब से आपका बॉडी डिटेल किया जाएगा। मैं थोड़ा सा वेट कम है तो मेरा बॉडी का वेट ज़्यादा था, तो मुझे बहुत परेशानी हुई बड़ा इसको मज़ा आता है भाई कैरी करने में। जो फायरमैन लिफ्ट में उसकी बहुत दिक्कत हुई मेरे को, फायरमैन लिफ्ट में आपको दिक्कत होगी अगर आपका बॉडी जो है मोटा मिलेगा आपको। तो गाइस एक लड़के का एक कमेंट आ रहा था, एक भाई, मेरे भाई का कमेंट आ रहा था, मतलब किसी भी भाई का, तो वो पूछ रहा था कि अगर ट्रेनिंग के बीच में हमें मतलब अगर कोई अदर एग्ज़ाम देने की परमिशन मिलती है क्या, मतलब हम जैसे हमारा UP पुलिस का एग्ज़ाम आ रहा है या किसी भी अन्य स्टेट में किसी भी अन्य वैकेंसी का अगर हमारा एग्ज़ाम चल रहा है या मतलब हमारा एडमिट कार्ड आया है तो क्या हमको जाने देंगे। तो गाइस जाने देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन एक बस बात आपको ये है ना, अगर हमारे ग्रेड पे जो है इससे ज़्यादा की जॉब होगी तो आपको जाने देंगे, और आप जाते ही जो है ना NOC ले लेना है। हाँ, देखिए ये मेन चीज़ है। अगर आपने जिस भी कोई सा भी एग्जाम हो, ग्रेड पे से मतलब नहीं, अगर NOC ले रखी है ट्रेनिंग के टाइम तभी जाने देंगे। बाकी क्या होता है, लड़के क्या होते हैं दूसरा बहाना बना हाँ, करके मतलब अगर जाते हैं आपकी कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी को प्रॉब्लम, मेरे पापा प्रॉब्लम, मेरे भाई के साथ ये है, ऐसे करके जाते हैं एग्जाम में। बाकी ऐसे एग्जाम के लिए ट्रेनिंग के टाइम पे नहीं छूटता है, विदाउट NOC के तो कभी नहीं छूटेगा ट्रेनिंग के टाइम। हाँ, और अगर आप अन्य बहाना लेके मतलब कि आपका एग्ज़ाम है तो आप कोई दूसरा बहाना लेके आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको छुट्टी मिल जाएगी आराम से।
एक लड़के का भाई का कमेंट आ रहा था कि सर मेरे पापा के नाम के मैं के बीच में जो है स्पेस नहीं है, तो क्या मुझे डॉक्यूमेंटेशन में बाहर कर देंगे ज्वाइनिंग टाइम में? तो मैं बता दूंगा आज आपका डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, तो आपको कोई भी बाहर नहीं करेगा। वो छोटी सी माइनर मिस्टेक चलती है, वो आपके पापा से कोई मतलब नहीं है, वाला आपका नाम सही होना चाहिए, आपका डेट ऑफ लेकिन बर्थ सारे सही के होना सारे चाहिए। डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, जो भी आप डॉक्यूमेंट वहाँ जमा कर रहे हो, सभी डॉक्यूमेंट में आपका नेम सेम होना चाहिए। और जो पापा का नाम अगर सिंह आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन एक जैसा होना चाहिए सभी डॉक्यूमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है।